जैसे एकादशी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में पड़ती है, वैसे ही शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में एक सप्तमी आती है। शुक्ल पक्ष की सप्तमी और कृष्ण पक्ष की सप्तमी, तो दोनों सप्तमी का बहुत ही बड़ा महत्व है। शास्त्र में जैसा लिखा है, भविष्य पुराण में लिखा है। भविष्य पुराण में तो मैंने बहुत विस्तार से देखा, और आप भी देखिए, आपको विश्वास हो जाएगा। अगर मेरी बात पर शंका हो तो आप लोग भी देख लीजिए। भविष्य पुराण में बहुत ही विस्तार से लिखा गया है सप्तमी का महत्व। जया सप्तमी, विजया सप्तमी। तो सप्तमी हर महीने पड़ती है 2 बार, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष में। सबसे जो बड़ा महत्व बताया गया सप्तमी का, कि सप्तमी के दिन व्रत करने से चर्म रोग नहीं होते। चर्म रोग जानते हैं ना, चमड़े का जो रोग होता है सप्तमी के दिन करने से नहीं होता। लेकिन यही सप्तमी, चाहे कृष्ण पक्ष की सप्तमी हो चाहे शुक्ल पक्ष की सप्तमी हो, अगर रविवार के दिन पड़ जाए, संडे को, सोमवार के दिन, तो यही सप्तमी को भानु सप्तमी कहते हैं। और बहुत ही सुंदर नाम दिया गया है भविष्य पुराण में, रोगहारी सप्तमी। रोगहारी सप्तमी मतलब जो सारे रोगों को खत्म कर दे। जो भी रोग शरीर में हो, सारे रोगों की यह सप्तमी समाप्त करने की शक्ति रखती है। जब रविवार को सप्तमी पड़े, रथ सप्तमी, अचला सप्तमी, भानु सप्तमी, जया सप्तमी, विजया सप्तमी, ये सभी इन्हीं सप्तमियों के नाम हैं। तो जब भी सप्तमी रविवार को पड़े तो रोगहारी सप्तमी होती है। उस दिन सूर्य भगवान की पूजा करने से समस्त प्रकार के रोग समाप्त हो सकते हैं, ऐसा जो है भविष्य पुराण में लिखा गया। तो ये जो रोगहरी सप्तमी है, उस दिन करना क्या क्या चाहिए? उस दिन सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। उस दिन सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। सुबह सूर्योदय से पहले उठिए, स्नान करिए और शुद्ध वस्त्र पहन करके सूर्य भगवान की उपासना करिए। सूर्य भगवान जो नवग्रह कहे गए हैं, नवग्रहों के में सबसे बड़े ग्रह है सूर्य भगवान। जितने भी ग्रह हैं, इन ग्रहों के पिता हैं, संसार के पिता हैं, ग्रहों के पिता है सूर्य भगवान। तो सूर्य भगवान की उपासना करने से सप्तमी के दिन जब रविवार हो तो सभी ग्रह शांत होते हैं, ऐसा शास्त्र में लिखा गया है। और इस दिन व्रत करने वाले को क्या क्या फल मिलते हैं, यह शास्त्रों में लिखा है। यह जया है, विजया है। तो रविवार के दिन, सप्तमी के दिन, सप्तमी तिथि के दिन व्रत करने से, सूर्य भगवान की पूजा करने से सर्वत्र विजय की प्राप्ति होती है। सर्वत्र विजय की प्राप्ति होती है। सर्वत्र विजय की प्राप्ति होती। मनुष्य निरोगी होकर के जीवन जीता है, क्योंकि सूर्य भगवान और ग्रह उसे नहीं सताते हैं। ग्रहों के जो पिता है सूर्य भगवान, उनकी आप पूजा करें तो ग्रह भी नहीं सताएंगे, शनि नहीं सताएगा, और पिता पुत्र का संबंध अच्छा होता है इस दिन व्रत करने से। और अक्षय अचल पुण्य की प्राप्ति होती है, आरोग्य की प्राप्ति होती है, साहस और ज्ञान बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है अचला सप्तमी के दिन पूजा करने से, भानु सप्तमी के दिन पूजा करने से। तो इस दिन करना क्या क्या चाहिए, यह भी शास्त्र बताते हैं।
करना क्या चाहिए इस दिन? सबसे पहले प्रातः काल जल्दी उठिए, सूर्योदय से पहले उठिए, स्नान करिए, शुद्ध वस्त्र पहनिए, सूर्य देव को जल अर्पित करिए और जल चढ़ाइए। जल में क्या क्या होना चाहिए? फूल हो लाल रंग का और पानी, वह लेकर के भगवान श्री सूर्य देवता को ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः, ऐसा कहते हुए जल का जो लोटा है इतना ऊपर ले जाइए, अपने सिर से थोड़ा ऊपर लीजिए और जल चढ़ाइए। और जल गिरते, जब जल गिरता हो तो जल के अंदर से भगवान को देखिए, दर्शन करिए, ऐसे जल चढ़ाइए। आंख की रोशनी बढ़ेगी, आरोग्य प्राप्त होगा, रोग समाप्त होंगे इससे। और जितना हो सके, जितनी माला हो सके, जितना आप सुविधा पूर्वक कर सकिए, ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः, इस मंत्र का जाप करिए। बहुत आश्चर्यजनक लाभ मिलेगा आपको। और क्या करिए? आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। हाँ, और संकल्प लेकर के करिए कि भगवान, हम अपने समस्त रोगों के नाश के लिए आज हम आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं। अगर नहीं कर सकते तो संकल्प लीजिए, किसी ब्राह्मण से करवाइए, शुद्ध ब्राह्मण से करवाइए इसका पाठ, जितना हो सके। सूर्यदेव की आरती करिए, सूर्यदेव का हवन करिए और पूजन करिए। और सारी विधियां, सबसे अच्छी बात है आप अपने जो घर के पंडित जी हैं उनसे विचार ले लीजिए इसके बारे में कि क्या क्या करना चाहिए। और बड़े अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है और बड़ा सौभाग्य है कि वो जो है, जो भानु सप्तमी है, जो रोग हरि सप्तमी है, वह आने वाले जो रविवार 22 दिसंबर को आ रही है। तो उस दिन रविवार है 22 दिसंबर को, और सूर्य सप्तमी या कहिए सप्तमी, भानु सप्तमी उसी के को कहते हैं। तो रविवार है और सप्तमी तिथि है। यह बहुत बड़ा मौका है आपके जीवन में। आप सूर्य भगवान का पूजन करिए, हवन करिए, और जो श्रद्धा में हो, जो आपकी कमाई में हो, जो आप ईमानदारी से कमाते हो, उसमें से कुछ सीधा दान कहीं मंदिर में दान करिए, जरूर भला होगा। तो 22 तारीख को बहुत ही शुभ मुहूर्त है, उस दिन भानु सप्तमी है और इसका लाभ लीजिए। आप मंदिर जाइए, मंदिर में सूर्य भगवान से प्रार्थना करिए और वहां पर बैठ करके ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः, कम से कम मंदिर जाकर के एक माला जाप करिए। यह रोग हरि सप्तमी है और आपका भला होगा, जरूर करिए। ठीक।